नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जीके विद जीएस चैनल के अंदर। मैं हूं गणपत सिजू और आज आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान में प्राचीन सभ्यता। अपनी सीरीज चल रही है राजस्थान, हमारा राजस्थान है एनसीईआरटी बुक्स, उसका सेकंड पार्ट में लेके आया हूं। इनसे राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल देखने से पहले थोड़ा देखो इतिहास को जानने के स्रोत है वो देख लेते हैं और उनके बाद में इसको देखेंगे, क्योंकि ये बुक है कंटिन्यू अपन पूरी करेंगे, तो ये टॉपिक मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं। अभिलेख क्या होते हैं? शिलालेख मतलब पत्थर की पट्टिकाएं हैं, उनको शिलालेख कहते हैं। फिर पाषाण शिलाएं, पत्थर के बड़े बड़े जो खंड होते हैं जिस पे कुछ लिखा होता है वो आपकी पाषाण शिलाएं हैं। स्तंभ हुनों, गुहाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तंभों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण जो भी लेख है उन्हें क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। फिर बात करते हैं प्रशस्ति क्या होती है। तो किसी की भी प्रशंसा में लिखे गए जो अभिलेख है उसे क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने एक इफेक्ट मिल रहा है कि गटियाला अभिलेख, प्रतिहारों, बिजोलिया अभिलेख शिलालेख, जवानों का इतिहास, व चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गटियाला जो अभिलेख है मित्रों वो प्रतिहारों के बारे में जानकारी देता है, बिजोलिया शिलालेख जवानों के इतिहास के बारे में जानकारी देता है, और ये चीरवा का जो शिलालेख है ये रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके आप ध्यान रखोगे। फिर साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं कि जैनक साहित्यिक स्रोत है वो कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है। तो जैनक कृत पृथ्वीराज विजय, ये आपको जानकारी देता है जवानों की उपलब्धियों के बारे में। जैन नयन संत सूरी है, नयन सूरी कृत है हमीर महाकाव्य, इनसे है जवानों के इतिहास व खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण है, उनकी विजय की जानकारी प्राप्त होती है। पद्मनाभ का है कानड़देव प्रबंध, इनसे बीकानेर के दलपत सिंह पद्मनाभ का है वो कानड़देव प्रबंध है, और बीकानेर के दलपत सिंह है इनका है वो कौन सा है? दलपत विलास है। और जग्गा खिड़िया के द्वारा लिखी गई है वचनिकाएं भी लिखी गई है। ये आपके साहित्यिक स्रोत हैं। फिर से देख ले, देखो जैनक के द्वारा क्या लिखा गया है? पृथ्वीराज विजय है। नयनचंद सूरी के द्वारा हमीर महाकाव्य है, और पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया है कानड़देव प्रबंध है, और दलपत सिंह के द्वारा लिखा गया है दलपत विलास। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखे गए देखो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान वे पश्चिमी भारत की यात्रा। बूंदी के महाकवि वे हैं सूर्यमल मिश्रण। तो ऐसा भी एक बार क्वेश्चन आया था कि सूर्यमल मिश्रण है किस राज्य के दरबारी कवि थे? तो यहाँ है बूंदी, और इनके द्वारा लिखा गया था वंश भास्कर। कविराज श्यामल दास है, इनके द्वारा वीर विनोद की रचना की गई। विश्वेश्वर नाथ रेऊ है, इनके द्वारा मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा गया। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, इनके द्वारा उदयपुर, सिरोही, जोधपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास का उल्लेख किया गया है। अब देख लेते हैं आपके मानव सभ्यता के प्राचीन युग को प्रस्तर युग कहा गया था। प्रस्तर युग का अर्थ है पत्थर के उपकरणों की अधिकता यहाँ पर प्राप्त हुई है, इस कारण है इसे क्या कहा गया है? प्रस्तर युग कहा गया। मानव ने धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। ये आपके लिए फैक्ट है कि मानव ने धातुओं में सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया है? तो तांबे का। बात करते हैं अपन कालीबंगा की। तो कालीबंगा के बारे में क्या जानकारी है? अपने हमारा राजस्थान है, इसमें हनुमानगढ़ जिले में गगर नदी के किनारे पर स्थित है। तो कालीबंगा गगर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में है। इनकी खोज है अमलानंद घोष के द्वारा की गई, और इनका उत्खनन कार्य है मित्रों बीबी लाल व बीके थापर के द्वारा किया गया। यहाँ पर क्या मिला है? तो बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्या है? लकड़ी व ईंटों की नाली मिली, लकड़ी की नाली मिली है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, लकड़ी व ईंटों की नाली। फिर है आपको अग्नि वेदिकाएं यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप है। जोती हुई कृषि भूमि के यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राप्त साक्ष्य और कौन कौन से हैं? तो गाय के मुख वाले प्याले, देखो इंपॉर्टेंट है सारे, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के
बेल, कांस्य का दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां और खिलौने प्राप्त हुए यहाँ पर। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, देखो, क्योंकि हमेशा साक्ष्य पूछे जाते हैं। और इनका पतन कैसे हुआ, तो पतन के अंदर है नदियों का पानी सूखने व मरुस्थल के विस्तार के कारण है, ऐसा माना जाता है कि कालीबंगा का पतन हुआ था। कालीबंगा के बाद में मित्रों बात करते हैं अपन आगाड़पुर की। तो आगाड़पुर को आहड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उदयपुर के पूर्व में अहेड़ अर्थात बेड़स नदी है, आहड़ अर्थात बेड़स नदी है, इनके किनारे पर है ये आहड़ सभ्यता है। तो आहड़ सभ्यता बेड़स नदी के किनारे पर है। इनका स्थानीय नाम भी कई बार पूछा गया है, तो धूलकोट है। अन्य नाम क्या है, तो ताम्रवती या तांबावती या आगाड़पुर के नाम से जाना जाता है। इनसे प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से है, तो मकानों की दीवारें पत्थर व मिट्टी से निर्मित है, बांस व केलू से बनी छत है इनकी, 4 से 6 चूल्हे यहाँ पर मिले हैं। तो चूल्हे जो है 4 से 6 मिले हैं। तो इसमें क्या संकेत मिलता है कि संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की यहाँ पर विधि है वो थी, मतलब सामूहिक परिवार रहता था। उच्च कोटि के चावल प्राप्त हुए हैं। तांबा पिघलाने की यहाँ पर भट्टियां प्राप्त हुई, इसी कारण से इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं। लाल भूरे मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तस्तरियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने और 26 किस्म की मणियां, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरे भी यहाँ से प्राप्त हुई है। पतन क्या है, प्राकृतिक प्रकोप के कारण इसका पतन माना जाता है। और पतन के कारण इस सभ्यता के लोग है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान पर बसाए गए। तो यहाँ से इस सभ्यता के लोग है किस सभ्यता में चले गए थे, गिलुंड और भगवानपुरा में, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो बालाथल उदयपुर जिले में स्थित है, वल्लभनगर तहसील के बालाथल गांव में स्थित है। ताम्रकालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है ये। जीविकोपार्जन के यहाँ पर क्या साधन थे, तो बालाथल के लोग कृषि किया करते थे, पशुपालन और शिकार भी करते थे। मतलब यहाँ पर क्या थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। विराट के अलावा बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। तो देखो बुना हुआ वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो एक तो बेराट है और एक है बालाथल। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या है, तो यहाँ से देखो 11 कमरों का एक बड़ा भवन प्राप्त हुआ है, वह दुर्ग है। तांबे के चाकू प्राप्त हुए हैं, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण, कर्णफूल और गले के हार की लटकन भी यहाँ से प्राप्त हुई है। लोहा गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई है, तो बालाथल से बता दूंगे आप। फिर है आपके गणेश्वर। तो गणेश्वर सभ्यता मित्रों सीकर जिले की नीमका थाना तहसील के गणेश्वर गांव में स्थित है। इसे ताम्र संशयी संस्कृति भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ताम्र संशयी संस्कृति किसे कहते हैं, यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी संस्कृति में पल्वित हुई। प्राप्त साक्ष्य क्या है, तो देख लेते हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन प्राप्त हुए हैं। लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन, जिनमें मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियां, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक और अंगूठियां यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ से दोहरी पेशदारी सिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से निर्यात किया जाता था। तो यहाँ से है ये पेशदार सिरा वाली ताम्र पिने हैं, इनको है मध्य एशिया से वो निर्यात मतलब मंगवाया जाता था। ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी, परंतु ऊपरी स्तर पर लोहे युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मित्रों देखो, लोहे कालीन इतिहास को जानने के लिए बेराट, सांबर, बागोर, रेड सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय हैं। लोहे कालीन यदि कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप किसका उत्खनन करोगे, बेराट, सांबर, बागोर, रेड, इन सभ्यताओं का। फिर अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर बागोर। बेराट। तो बेराट है जयपुर जिले के बेराट में स्थित है। यहाँ बीजक की पहाड़ी भीम की डूंगरी स्थल भी स्थित है। बीजक की पहाड़ी और भीम की डूंगरी कहाँ स्थित है, तो बेराट में है। और बेराट कहाँ है, जयपुर में।
महाभारतकालीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर जो कि बेराट के नाम से जाना जाता है, ये महाभारतकालीन है, वो मत्स्य जनपद है, उनकी राजधानी थी। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पांडवों द्वारा अज्ञातवास के अंतिम दिन है वो व्यतीत किए गए थे। अशोक के 2 स्तंभ लेख, बाबरू व बेराट शिलालेख व बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए यहाँ से। तो अशोक के 2 स्तंभ लेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं, एक तो बाबरू का शिलालेख और एक बेराट का शिलालेख, और यहाँ से बौद्ध मठ है ना, इनके अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो आप बता दोगे बेराट। भारतीय यूनानी शासकों की एक ही कमरे में 36 मुद्राएं यहाँ पर प्राप्त हुई है, जिनमें 8 तो पंचमार्क है और 28 यूनानी अर्थात भारतीय शासकों की मुद्राएं प्राप्त हैं। यहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर देखो स्वास्तिक चिन्ह का प्राप्त हुआ है। त्रिरत्न, चक्रयुद्ध, अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ मोर, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीले, हाथ से बना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर जो अन्य स्थल है, कौन कौन से सभ्यता स्थल है वो भी देख लेते हैं अपन। तो भीलवाड़ा में बागोर कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। ओजियाना भी कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। जयपुर में सांबर व जोधपुरा जयपुर में, सांबर भी जोधपुर में है। टोंक के अंदर है रेंड व नगर कहाँ पर है, टोंक में, और रेंड भी कहाँ है, टोंक में। चित्तौड़गढ़ से नगरी, देखो नगर टोंक में है जबकि नगरी कहाँ है, चित्तौड़ में है। भरतपुर में नोहो, राजसमंद में पचमता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, राजसमंद से पचमता। गिलुंड भी राजसमंद में तथा जालोर में भीनमाल सभ्यता स्थल है वो प्राप्त हुए हैं। तो मित्रों देखो, मैंने आज है आपके राजस्थान, हमारा राजस्थान भाग 2 क्लास 7 का जो तो है, सॉरी भाग 1 6 क्लास का है, उनके अंदर से जो सेकंड पार्ट है हमारे राजस्थान के अंदर जो सभ्यता स्थल है उनके बारे में बताइए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।